बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक हदीस जो अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। और जिस किताब से ये हदीस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, किताब का नाम है अल-गैबा शेख तुसी अला रहमा। इस अल-गैबा के अंदर हदीस का नंबर जो है जो 495 है, 495 नंबर ये हदीस है, जो असबग बिन नबाता से है। असबग बिन नबाता रवायत करते हैं मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से। मैं चाहूंगा कि ये पूरी हदीस सबसे पहले आपके सामने बयान हो, उसके बाद हम इस पर निशान लगाएंगे और सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। असबग बिन नबाता से रवायत है कि अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में फरमाया, हत्ता कि इमाम काइम अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा पहुंचेंगे जिसकी चार दीवारी इस वक्त पुख्ता ईंटों और गारे से बनी होगी, तो इसे देखकर फरमाएंगे, वैल हो इसके लिए जिसने तुझे मुनहदम किया, वैल हो उसके लिए जिसने तेरा इन्हिदाम में आसानी फराहम की, और वैल हो उसके लिए जिसने तुझे पुख्ता ईंटों से बनाया। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किबला को बदला, और खुश नसीब वो लोग होंगे जो मेरे अहले बैत अलैहिस्सलाम के इमाम काइम अलैहिस्सलाम के साथ इन्हिदाम का मुशाहिदा करेंगे। वही लोग बेहतरीन उम्मत हैं जो इतरत इबरार के साथ होंगे। नाज़रीन, ये हदीस मुलाहिजा आपने की, ये असबग बिन नबाता इमाम अली अलैहिस्सलाम से ये हदीस आपके सामने बयान कर रही है। और इस हदीस में जो बयान हुआ है, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो मस्जिद कूफा इस वक्त हम देख रहे हैं, ये मस्जिद कूफा पुख्ता ईंटों की बनी हुई है। और हदीस कह रही है कि इमाम अलैहिस्सलाम उन लोगों पर वैल करेंगे जो इसको गिरा के, इस मस्जिद कूफा को गिरा के, जो असली हालत में थी उसको गिरा के जो इसकी पुख्ता ईंटों से तामीर करेगा। इमाम में अलैहिस्सलाम ने उस पर वैल की है कि वैल हो उसके लिए जिसने तुझे पुख्ता ईंटों और गारे से बनाया, और वैल हो उसके लिए जिसे तुझे मुनहद्दम किया, यानी पहली को गिरा के, कच्ची को गिरा के जिसने पुख्ता ईंटों से इस मस्जिद कूफा को बनाया है, उस पर वैल हो। नाज़रीन, इससे पहले मैंने एक हदीस लगाई थी हुसैन बिन मुख्तार से कि हुसैन बिन मुख्तार जो है वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक हदीस बयान करते हैं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मस्जिद कूफा की वो दीवार जो अब्दुल्ला बिन मसऊद के घर के साथ मुतसिल है, जब उसको मुनहद्दम किया जाएगा तो बनी फलां की हुकूमत को उस वक्त जवाल आएगा, और जो भी इस मस्जिद की दीवार को मुनहद्दम करेगा, गिराएगा, उसको दोबारा तामीर नहीं करेगा। ये अगर आपको वो हदीस याद हो तो इस हदीस के अंदर जो अभी मैंने आपके सामने बयान की कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते कि जब हमारा कायम मस्जिद कूफा में पहुंचेगा तो उसको देखकर तो कहेगा कि जिसने तुझे गिरा के और पुख्ता ईंटों से तुझे तामीर किया उस पर वैल हो। तो ये नाज़रीन समझने वाली बात है कि इससे पता चलता है कि मस्जिद कूफा को भी इमाम अलैहिस्सलाम इस हदीस के ज़ैल में अगर हम देखें कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कि किबला को बदला, और खुश नसीब वो लोग होंगे, यानी कि इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर का किबला था मस्जिद कूफा के अंदर, उसको बदल दिया गया है, तो उसको इमाम महदी अलैहिस्सलाम अपने असली मकाम पर लेके आएंगे। और वो असली मकाम जो है सिवाय इमाम महदी अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को भी मालूम नहीं कि वो मस्जिद कूफा में जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का के दौर में जो असल किबला था वो कौन सा किबला है। तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा की दीवार में वो असल मकाम जो किबला है उसको अपने असली मकाम पर लेके आएंगे। तो इस हदीस से भी नाज़रीन यही पता चलता है। और दूसरी हदीस जो मैंने आपके सामने हुसैन बिन मुख्तार वाली बयान की है, उसमें भी यही पता चलता है कि वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले जो है वो बनु अब्बास की हुकूमत को ज़वाल आना है, वो हर हाल में आना है। और वो मस्जिद कूफा की दीवार का भी एक अलामत बयान की गई है कि जो अब्दुल्ला बिन मसऊद के घर से मुतसिल है, उस दीवार को कोई शख्स मुनहद्दम करेगा, गिरा देगा, लेकिन गिराने वाला उसको दोबारा बनाएगा नहीं, तामीर नहीं करेगा। तो यकीनन नाज़रीन इकराम, आपने इन तमाम अहादीस को सुना और उम्मीद है कि आप इन पर गौर व फिक्र करेंगे और इनके मुतल्लिक आप मजीद सोचेंगे कि इनमें क्या क्या इसरार और
मजीद पोशीदा हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।